बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दरिया में होटल बनाना इंसानी गलती है और इसकी मुआफ़ी नहीं। तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर आज़म का बोनीर में मुतासरीन सैलाब से खिताब। वफाक केपी के साथ मिलकर चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। तमाम इलाकों में बिजली के फीडर्स की फौरी बहाली का हुक्म दिया। इमदाद और बहाली के अमल में कोई तफरीक नहीं। पाक अफवाज एक तरफ खारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी तरफ फौज सैलाब ज़दगान की मदद भी कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी साथ साथ हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम की। वज़ीर आज़म की बहाली के लिए कौमी वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तजावुज़ात चैम्बर और क्रैशिंग माफिया की निशानदेही की। हुकूमत और फौज मुतासरीन के साथ खड़ी है, कानून से बलातर कोई नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह है। सवाबी गद्दौन में मलबे से मजीद 6 अफराद की लाशें निकाल ली गई। क्लाउड ब्रेस्ट में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर ली गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में बारिश का दूसरा स्पेल। कई इलाकों में बरसात। शाह फैसल कॉलोनी, सदर शाह फैसल कैंट में बारिश के बाद कई सूरत हाल मामूल पर तो कहीं मुश्किलात। हर तरफ बादलों की गनगरज। और सिंध के दीगर कई शहरों में भी बादल खूब बरसे। सेवन और दादू के नदी नालों में तूफानी। दादू की गाज नदी में पानी की सतह 5 फुट रिकॉर्ड की गई। काचू के दीगर नदी नालों में भी पानी का बहाव बढ़ गया। हैदराबाद के नशीबी इलाकों से पानी न निकाला जा सका। टंडो मोहम्मद खान के कई इलाके पानी पानी हो गए। हेडलाइंस आपने जाने, रुक करते ही तफसीली खबरों का। जहां हवेली लिखा, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा के वीएन में करप्शन से पाक पंजाब के तहत रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल मलिक ज़ियाउल हक 22 अगस्त बरोज जुमा दिन 11 बजे एंटी करप्शन दफ्तर पुरानी कचहरी में खुली कचहरियां लगाएंगे और साइलिन के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात सादर फरमाएंगे। अगर किसी शहरी से किसी सरकारी दफातर में रिश्वत ली गई या रिश्वत मांगी जा रही है तो खुली कचहरी में दरख्वास्त गुजार दें। मौके पर ही कानून के मुताबिक अहकामात जारी किए जाएंगे। सखर तारोड़ी हो जमाली नाम से ट्रेन चलाने का फैसला। इस सिलसिले में जिला कौंसिल चेयरमैन सैयद कमील खैदर शाह की डिवीजन सुपरिटेंडेंट रेवलेज सखर जमशेद आलम से मुलाकात हुई, जिसमें हो जमालो नाम से ट्रेन चलाने और प्लेटफॉर्म तैयार करने के मामला पर इत्तफाक किया गया। सैयद कमील हैदर शाह के मुताबिक दिन में 3 वक्त ट्रेन रोहड़ी से सखर और सखर से रोहड़ी के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन चलने से सिंध की तारीख में हो जमालो का नाम रोशन होगा। इससे ट्रैफिक के दबाव पर फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ अवाम को आसान और सस्ती सफर की सहूलत फराम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वीएन के मुताबिक और डीजी एंटी करप्शन की हिदायत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन अब्दुर्रहमान आसिम की सर्कल ऑफिस बहावल नगर में खुली कचहरी। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की वीएन के मुताबिक जनाब डीजी एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा साहब के अहकाम की रोशनी में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर खुली कचहरियों के इनेकात का आगाज़ किया गया है। इसी सिलसिले में आज बहावल नगर में खुली कचहरी लगाई गई है। अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की है और इसका मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट रीजनल हेडक्वार्टर बहुत दूर है डिस्ट्रिक्ट से, तो 200-250 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है अवाम को इस सफ़र की सोबत से बचाने के लिए और उनको डोर स्टेप पर सहूलत देने के लिए डीजी साहब ने ये खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू कराया है। इंशाअल्लाह महीने में कम से कम 2 मरतबा यहाँ पे खुली कचहरी का इनेकाद होगा। मौके पर अहकामात जारी होंगे और उसका अगली खुली कचहरी में फीडबैक दिया जाएगा और जो करप्ट अनासर है उनके लिए डीजी साहब की तरफ से और मेरी तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, अदरवाइज वो कानून के शिकंजे में। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां मोहम्मदी चौक फतेहपुर का इफ्तिताह। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हुसूसी दुआ की गई। लिया के शहर फतेहपुर के इलाके में 106 ML में मोहम्मद चौक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। इफ्तिताह पीर सैयद फैज रसूल शाह गिलानी ऑफ पीर छत्तर और इमाम मस्जिद कारी फारूक अहमद जामी ने अपने दस्ते मुबारक से की। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की, खुशी का इजहार किया और मिठाई भी तकसीम की गई। इस मौके पर मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हुसूसी दुआएं की गई। शुरका ने हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा किया कि मोहम्मदी चौक को जदीद और खूबसूरत अंदाज में तामीर किया जाए। उनका कहना था कि नए चौक में आई लव फतेहपुर और मोहम्मदी चौकी का नाम हर तौर पर दर्ज किया जाए ताकि ये मकाम इलाके की पहचान और खूबसूरती में इजाफा कर सके। और ओकाड़ा डीपीओ मोहम्मद राशिद हदायत का इंसाफ की फरामी दहलीज तक के वीएन के तक खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियां मुनक्किद की गई। पीर कंधारी मस्जिद अड्डा चोचक, अलहराम मार्की चोचक और
बिस्मिल्लाह पेल्स रेनाला में इनकाद हुआ। शहरियों की किसी तादाद ने शिरकत की। मर्द खवातीन ने अपने मसाइल से आगाह किया। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर मुतल्लिका अफसरान को हल के अहकाम जारी किए। इंचार्ज कंप्लीमेंट इंस्पेक्टर रेहाना को तमाम दरख्वास्तों का फॉलो अप लेने की हिदायत। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम में इत्तेमाद की फिजा कायम करना है। खुली कचहरियों से मुस्बत नताइज मुरतब हो रहे हैं। शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जा रहा है। और शहर में मजीद बारिशों के पेश नजर रेन इमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। मुतल्लिका अमला यूसी के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। बारिश के रोज भी चेयरमैन यूसी एक दौलत खान का हंगामी दौरा किया। दौरे के दौरान यूसी चेयरमैन दौलत खान ने कहा है कि मुतवक्के मजीद बारिशों के पेश नजर बारिशों से होने वाले मुमकिना नुकसान से बचाव और बरसाती नालों के नकासी और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए रेन इमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि कायम रेन इमरजेंसी सेंटर्स 24 घंटे मुसलसल काम करेंगे। इन हालात का इजहार उन्होंने बारिशों के दौरान कौंसलर अयाज खान अक्का हिल, कौंसलर यासीन खान, सुपर मार्केट आल आसिम, स्काउर सदर राशिद खान काकड़, एडवोकेट शरफुद्दीन तरीन, एडवोकेट गुल हसन हब और दीगर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में यूसी इंतजामिया की जानिब से बरसाती नालों के नकासी के जारी कामों के मायने के मौके पर किया। चेयरमैन दौलत खान ने कहा कि मैं खुद दौरा करके बरसाती पानी की नकासी के काम को मॉनिटर कर रहा हूँ। नकासी आब का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू करने के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। मजीद कहा कि मैं सुबह से रात गए तक यूसी एक की मुख्तलिफ गलियों और अहम शाहराहों गुजरगाहों पे नकासी आब के लिए मौजूद था। हंगामी बुनियादों से खिदमात का सिलसिला जारी रहा और अवामी मफाद आमा के लिए यूसी इंतजामिया मैदान अमल में है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।